ओके, टुडेज टॉपिक जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो है न्यूजीलैंड में जो साइक्लोन आया था उसके वजह से कई सारे लोगों को बहुत नुकसान हुआ, फाइनेंशियली नुकसान हुआ। कई लोगों ने अपनी जॉब्स, कई लोगों की जॉब्स गई। ठीक है। और कईयों का घर डैमेज हो गया। ठीक। तो उस चीज़ को लेकर न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने क्या काम किया कि उन्होंने बोला हम सिविल डिफेंस पेमेंट करेंगे। जो जो साइक्लोन से जितने भी लोग अफेक्टेड हैं उन सबको हम हेल्प करेंगे फिनेंशियली। ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपल आपको डिटेलें उनको प्रोवाइड करनी है कि आपको फिनेंशियली जो आपको जो जो भी साइक्लोन आया था उसमें आपको फिनेंशियली क्या क्या डैमेज हुआ, तो गवर्नमेंट आपको हेल्प करेगी फिनेंशियली। ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इस वेबसाइट में जाना है और आपको डिटेल्स वगैरह जो भी वो डिटेल है आपको फिल करनी है और गवर्नमेंट आपको हेल्प करेंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हु इज़ एलिजिबल। तो एनी वन हु इज़ इन न्यूजीलैंड ऑन अ वैलिड वर्क वीज़ा कैन अप्लाई फॉर सिविल डिफेंस पेमेंट। ठीक है। तो मतलब अगर आप रेजिडेंट हो या नहीं हो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आप न्यूजीलैंड में हो प्लस आपके पास एक वैलिड वर्क वीज़ा था। ठीक। तो आप इस सिविल डिफेंस पेमेंट के लिए एलिजिबल हो। और कितना मिलेगा आपको ये डिपेंड करेगा कि आपकी मतलब सरकमस्टेंसेस क्या था। मतलब उस वो पूरा सारी चीज़ें चेक होंगी, उस हिसाब से आपको उतना अमाउंट दिया जाएगा। ठीक है। तो इसके अंदर कवर का क्या क्या होगा, तो इसके अंदर जो आपका कवर होगा, फूड होगा, बेडिंग होगा, क्लॉथ्स होगा और एकोमोडेशन होगा। ठीक हो गया। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपली जो एक सिविल डिफेंस पेमेंट है, अगर आप ये वेबसाइट देख पा रहे हो, इसका लिंक मैं एक काम करूँगा अपने वीडियो में नीचे लिंक में डाल दूंगा। आप वहाँ से आप इस लिंक में जाके आप पूरी डिटेल में चेक कर सकते हो, उसी हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो सिविल डिफेंस पेमेंट में आपको क्या मिलेगा, आपको देखो। सबसे पहले बात, अगर ये सिविल डिफेंस पेमेंट है क्या, एनी इमरजेंसी इवेंट लाइक फ्लडिंग और अर्थक्वेक, इन दैट सिचुएशन में न्यूजीलैंड गवर्नमेंट हेल्प करती है फिनेंशियली। जितने भी लोग अफेक्ट होते हैं उन सबको फिनेंशियली वो सपोर्ट करती हैं। ठीक हो गया। तो अभी जो आप देख पा रहे हो इसके अंदर सिविल डिफेंस पेमेंट आर अवेलेबल इफ़ यू आर अफेक्टेड बाय साइक्लोन गैब्रियल इन वन ऑफ दीज एरियाज। ओके। तो ये एरियाज हैं, इन एरियाज में जो साइक्लोन आया था, अगर इन एरियाज से आप बिलोंग करते हो तो क्या कहते हैं, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। ठीक है। वर्ड द पे क्या क्या कवर होगा, कवर है, फूड है, बेडिंग है, क्लोथिंग है, एकोमोडेशन है और लॉस ऑफ इनकम। सपोज आप यू लॉस्ट योर जॉब, okay, now you don't have income, so that also be is that part also covered in this scheme. Okay। तो कौन गेट कर सकता है, ये पूरी डिटेल है। यू डोंट हैव टू बी बेनिफिट टू क्वालिफाई द सिविल डिफेंस पेमेंट। You also don't have to be New Zealand resident. In most cases it doesn't matter what your income or what assets you have. You may be able to get civil defense payment if civil defense payment have been made available for emergency event or you don't have insurance to cover your costs. Okay। So मतलब मैटर नहीं करता कि क्या कहते हैं, आप न्यूजीलैंड रेजिडेंट हो या ना नहीं हो, या आपके पास इंश्योरेंस है या नहीं, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि एक इमरजेंसी इवेंट, मतलब एक इमरजेंसी इवेंट हुआ, मतलब मे बी फ्लड आया या अर्थक्वेक हुआ। ठीक है। और आप उस समय उस एरिया में थे, प्लस आप के क्या कहते हैं, और आपके पास वर्क वीज़ा, एक वैलिड वर्क वीज़ा था। ठीक है। और तो आप एलिजिबल हो। और दूसरा यू मस्ट ऑल्सो बी इन वन ऑफ दिस सिचुएशंस, लाइक you had to leave your home because suppose flood came and you definitely आपको अपने घर से बाहर निकलना होगा, तो in that situation your accommodation also be including okay। You were away from your home at the time of emergency and cannot return back to your home। ठीक है। and you must stay in your home or you cannot work and you have lost income because either you cannot get to work
or your workplace is closed, or you need to stay with your family, okay, or to care of child because their school is closed. So all these situation में अगर क्या कहते हैं फॉल करते हो तो डेफिनेटली यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कीम। ओके, तो अप्लाई क्या करना है अब मेल वगैरह भी वो उन्होंने बोला कि हम मेल वगैरह बिल्कुल भी नहीं करेंगे, मतलब वो नहीं करेंगे, मेल पे रिप्लाई नहीं करेंगे। आपको क्या करना है, कॉल सेंटर पे कॉल करना है और आपको उनको बताना है। तो वो आपको सिर्फ सिंपल कुछ डिटेल्स देनी होंगी, ठीक है, वो डिटेल आप उनको सिर्फ प्रोवाइड करोगे ओवर द फोन, और तो आप एलिजिबल हो जाओगे। तो डिटेल में क्या क्या है, आपको अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर, क्लाइंट नंबर, इफ़ यू हैव वन, एंड नॉर्मल होम एड्रेस और करंट एड्रेस, जहाँ भी आप हो और जो आपका करंट एड्रेस था, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको देनी होगी। ठीक है, इफ़ यू आर अप्लाइंग बिकॉज यू हैव लॉस्ट इनकम ड्यू टू इमरजेंसी, यू ऑल्सो, अगर आपकी इनकम वगैरह का भी लॉस हुआ है तो आपको ये इनकम भी देनी होगी, क्योंकि आईआरडी नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, डिटेल्स ऑफ एनी इनकम यू हैव लॉस्ट, एम्प्लॉयर्स नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट पर्सन नेम एंड एड्रेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें डिटेल आपको पूरी प्रोवाइड करनी होगी। हाउ मच यू कैन गेट, ओके, हाउ मच यू कैन गेट डिपेंड्स ऑन सर्कमस्टेंस। डेफिनेटली वो पूरा चीज़ें चेक करेगी, ऐसा ना हो कि किसी का सिर्फ हाउस का लॉस हुआ है तो उसको सिर्फ हाउस का मिलेगा। अगर किसी का सिर्फ सब सारी चीज़ें, सब चीज़ों का लॉस हो गया, हाउस हो गया, फूड हो गया, अकोमोडेशन हो गया, इनकम हो गया, तो उस इन दैट सिचुएशन में उसको उस हिसाब से दिया जाएगा। तो डिपेंड करेगा सर्कमस्टेंसेस क्या है। ओके फ्रेंड्स, तो आप लोग अगर आप इन चीज़ों से अफेक्ट हुए हो तो प्लीज़ आप अप्लाई करें। आपको यहाँ से बेनिफिट मिलेगा, इस स्कीम का बेनिफिट उठाएं और अपना जो भी लॉस हुआ है उसको कवर करें। और अगर आप न्यूजीलैंड से बाहर हैं या आपका कोई फ्रेंड स्टक है, उसको ये सारी इन्फॉर्मेशन नहीं पता, आप उनको बताएं, और ताकि वो इस स्कीम के तहत अपना जो भी लॉस हुआ है उसको कवर कर सकें। ओके फ्रेंड्स, और प्लीज़ अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें, ताकि मैं जितने भी इस टाइप से इन्फॉर्मेशन हो आप लोगों तक पहुंचा सकूं। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।